हेलो एवरीवन, फिजिक्स एजुकेटर चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन पाथफाइंडर से मैकेनिक्स की एक कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम में ये दिया गया है, ए लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रेट थ्रेड ऑफ लेंथ L इक्वल टू 3.2 मीटर is placed on a frictionless horizontal floor. A small block of mass m equal to 3 kg placed on the floor is attached at one end of the thread with how much constant speed V0. The free end of the thread must be lifted vertically upward so that the block leaves the floor when the thread makes an angle theta equal to 30 degree with the floor. Acceleration of free fall is g equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए, थ्रेड के फ्री एंड को कांस्टेंट वेलोसिटी v0 से ऊपर की ओर लिफ्ट करना है ताकि जब थ्रेड थीटा इक्वल टू 30 डिग्री एंगल बनाए तब ब्लॉक लीव्स कांटेक्ट विद द ग्राउंड, यानी ग्राउंड के द्वारा ब्लॉक पे जो नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट होता है वो जीरो हो जाए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले अपन ब्लॉक की मोशन को ग्राउंड फ्रेम से एनालाइज करते हैं। यहाँ पर देखिए, m मास का एक ब्लॉक दिया गया है जिसको L लेंथ की स्ट्रिंग के एक एंड से कनेक्ट किया हुआ है। स्ट्रिंग के दूसरे एंड यानी फ्री एंड को कांस्टेंट वेलोसिटी v0 से ऊपर की ओर पुल किया जा रहा है। जब स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रही है थीटा, उस इंस्टेंट पे अपन ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। ब्लॉक के ऊपर एक तो इसका वेट एक्ट होगा जो नीचे की ओर एक्ट होगा, तो ये mg फोर्स एक्ट हो रहा है। इसके अलावा ग्राउंड की वजह से नॉर्मल फोर्स एक्ट होगा जो ऊपर की ओर एक्ट होगा। नॉर्मल फोर्स को मैं n से रिप्रेजेंट कर देता हूं। स्ट्रिंग में टेंशन T माने तो एक टेंशन फोर्स T भी एक्ट हो रहा होगा। टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा T cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट होगा T sin थीटा। इस इंस्टेंट पे मान लेते हैं ब्लॉक की वेलोसिटी v है और इसका एक्सेलरेशन a है। अब अपन ब्लॉक के ऊपर न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई कर देते हैं। हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स एक्ट हो रहा है T cos थीटा, तो ये बराबर होना चाहिए मास इनटू एक्सेलरेशन a के। इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूं। वर्टिकल में नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तो नेट अपवार्ड फोर्स को नेट डाउनवार्ड फोर्स से इक्वेट कर देते हैं। अपवार्ड फोर्स तो एक्ट हो रहा है n प्लस टी साइन थीटा और डाउनवार्ड फोर्स एक्ट हो रहा है mg। अब अपने को ये दिया हुआ है जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, एट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री द ब्लॉक लीव्स कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड, यानी थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पे नॉर्मल फोर्स जीरो हो जाएगा। तो अपन नॉर्मल को जीरो कर देते हैं। अपने पास ही आ जाएगा T साइन थीटा इज इक्वल टू mg। इसको मैं इक्वेशन 2 बोल देता हूं। अब इक्वेशन 1 को अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो अपने को एक्सेलरेशन की वैल्यू पता लग जाएगी, तो 1 डिवाइडेड बाई 2। इससे अपने को ये मिल जाएगा, ma को mg से डिवाइड करूं तो अपने पास ही आएगा a अपॉन जी, और T cos थीटा को T sin थीटा से डिवाइड करूं तो ये आ जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो यहां से अपन एक्सेलरेशन को ये लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू जी cos थीटा अपॉन sin थीटा। इसको मैं इक्वेशन 3 बोल देता हूं। अब अपन a के फ्रेम में चले जाते हैं। ए कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की ओर मूव कर रहा है, तो जैसे ग्राउंड फ्रेम एक इनर्शियल फ्रेम है, ए भी एक इनर्शियल फ्रेम होगा और सभी इनर्शियल फ्रेम से ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन तो सेम ही दिखाई देगा। तो ए के फ्रेम में भी ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से मूव करता हुआ नजर आएगा। तो नेक्स्ट अपन ए के फ्रेम से ब्लॉक की मोशन को एनालाइज करेंगे।
जब अपन स्ट्रिंग के फ्री एंड ए के फ्रेम में जाके ब्लॉक की मोशन को एनालाइज करते हैं तो ब्लॉक अपने को एल रेडियस के सर्कल में मूव करता हुआ नजर आता है। चूंकि ए इनर्शियल फ्रेम है, ए के फ्रेम से भी ब्लॉक का एक्सेलरेशन वही दिखाई देगा जो ब्लॉक का एक्सेलरेशन ग्राउंड फ्रेम में है। ग्राउंड फ्रेम में ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था, तो ए के फ्रेम में भी एक्सेलरेशन यही रहेगा। इस एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग आएगा जो ए कोस थीटा रहेगा, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहलाएगा, और एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट स्ट्रिंग की लेंथ के परपेंडिकुलर इधर की ओर आएगा, ए साइन थीटा, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। वेलोसिटी की बात करें तो ग्राउंड फ्रेम में ये ब्लॉक v वेलोसिटी से राइटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था। जब a के फ्रेम से इसकी वेलोसिटी देखेंगे तो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट नीचे की ओर भी रहेगा v नॉट। ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्राउंड फ्रेम में a v नॉट वेलोसिटी से ऊपर की ओर जा रहा था, तो a के फ्रेम में ब्लॉक v नॉट वेलोसिटी से नीचे की ओर जाएगा। तो अब अपन v और v नॉट को भी स्ट्रिंग की लेंथ के पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेते हैं। तो v के कंपोनेंट अगर अपन देखें तो v का स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग कंपोनेंट आएगा v कोस थीटा, और लेंथ के परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा v साइन थीटा। v नॉट के कंपोनेंट्स देखें तो ये एंगल थीटा है, स्ट्रिंग की लेंथ के परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा v नॉट कोस थीटा, और स्ट्रिंग की लेंथ के पैरेलल कंपोनेंट आएगा v नॉट साइन थीटा। अब देखिए, अगर मैं स्ट्रिंग की लेंथ के परपेंडिकुलर ब्लॉक की वेलोसिटी निकालूं तो वेलोसिटी ये हो जाएगी v साइन थीटा प्लस v नॉट कोस थीटा। चूंकि ए के फ्रेम में ब्लॉक सर्कुलर मोशन कर रहा है तो वेलोसिटी का रेडियल कंपोनेंट यानी v पैरेलल आपका 0 रहेगा। v पैरेलल को मैं ये लिख सकता हूँ v पैरेलल इज इक्वल टू v कोस थीटा माइनस v नॉट साइन थीटा। ए के फ्रेम में v पैरेलल 0 होगा, तो यहां से अपन v और v नॉट को रिलेट कर सकते हैं। v को अपन ये लिख सकते हैं v इज इक्वल टू v नॉट साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अगर v की ये वैल्यू अपन v परपेंडिकुलर के इक्वेशन में रख दें तो v परपेंडिकुलर अपने को ये मिल जाएगा v परपेंडिकुलर इज इक्वल टू v नॉट साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस v नॉट कोस थीटा। और यहां पे मैं v नॉट को कॉमन ले लेता हूं, अंदर कोस थीटा एलसीएम ले लेते हैं तो अपने पास ऊपर ही आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो v परपेंडिकुलर होगा v नॉट अपॉन कोस थीटा। इसको मैं इक्वेशन 4 बोल देता हूं। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करें तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है v परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन l। यहाँ पे AC की वैल्यू तो a कोस थीटा के बराबर है, तो AC की जगह तो मैं a कोस थीटा रख देता हूं, और v परपेंडिकुलर की जगह अपन v नॉट अपॉन कोस थीटा रख देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा v नॉट स्क्वायर अपॉन l कोस स्क्वायर थीटा। और यहाँ से अपने को a और v नॉट के बीच रिलेशन मिल जाएगा। a की वैल्यू ये आ जाएगी a इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर अपॉन l कोस क्यूब थीटा। इसको मैं इक्वेशन 5 बोल देता हूं। अब देखिए, इक्वेशन 3 में अपन ने a की वैल्यू ये निकाली थी, a इज इक्वल टू जी कोस थीटा अपॉन साइन थीटा।
तो एक इन दोनों वैल्यूज को अपन इक्वेट कर देते हैं। अपने पास ये आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर अपॉन एल कोस क्यूब थीटा इज इक्वल टू जी कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। और यहाँ से वी नॉट की वैल्यू ये आ जाएगी वी नॉट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी एल cos to the power 4 थीटा अपॉन साइन थीटा। ये अपना आंसर हो जाएगा।